वेलकम स्टूडेंट्स। सी आई एम डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, जो मैंने आपको प्रीवियस में जो वीडियो भेजी थी ना, आपको क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपकी जो नई बुक है, ये मेरे पास नई बुक है, उसमें सीजीएसटी इनपुट, सीजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी इनपुट, आईजीएसटी भी था और आउटपुट भी था। इनपुट को आपको डेबिट करना है, आउटपुट को आपको क्रेडिट करना है। लेकिन आपकी जो नए बच्चे हैं उनकी बुक में नहीं है, तो आप नए बुक में नहीं है तो आप इनपुट को मत करना और आप सीधा उसका बैलेंस का टोटल कर देना। आप उसका क्या कर लेना, टोटल कर लेना। ठीक है, डेबिट साइड का भी या क्रेडिट साइड का भी। इनपुट को लिखने की जरूरत नहीं है, आउटपुट को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बुक में नहीं है। लेकिन जो जिनके पास ओल्ड बुक है उसमें इनपुट सीजीएसटी भी है, इनपुट एसजीएसटी भी है, इनपुट आईजीएसटी भी है और आउटपुट एसजीएसटी भी है, आउटपुट भी है। तो आप उसको, जो ओल्ड बुक वाले बच्चे हैं वो ओल्ड, लेकिन मैंने पेपर में, टेस्ट में मैंने कोई इनपुट वगैरह नहीं दे रखा है। ठीक है, तो आप देखो, अब देखो मैं क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहा हूं न्यू बुक का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास न्यू बुक है तो आप उसमें देखना, देखो ट्रायल बैलेंस, कोई टफ चैप्टर नहीं है। तब मैं आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का पहला फेवरेबल बैलेंस आपके टेस्ट में आएगा, फेवरेबल बैलेंस वो मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा। ठीक है, जो आपके टेस्ट में आएगा मैं उन्हीं को डिस्कस करूंगा, क्योंकि मेरा क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम वर्क नहीं कर रहा, मुझे 12th का भी क्या कहते हैं सिलेबस कंप्लीट करना है। तो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ एमएस प्रज्ञा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। देखो, कैपिटल अकाउंट 1,25,000, फर्नीचर और फिटिंग 6,400, मोटर कार 62,000, बिल्डिंग। तो ये क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन की आपकी फोटो आपको सेंड करूंगा। तो मैं आप देखो इस क्वेश्चन को करूंगा तो कैसे करूंगा मैं। फर्स्ट वी विल प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। अब मैंने बताया था ना आपको, ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं, ताकि हमको ये पता लगे कि हमने कहीं पे मिस्टेक तो नहीं की है, जनरल एंट्री करने में अमाउंट पे हमने मिस्टेक तो नहीं किया। अगर हमने मिस्टेक की होगी तो आपका ट्रायल बैलेंस क्या नहीं होगा, टैली नहीं होगा। ठीक है, हमने क्या कहते हैं कहीं पे अमाउंट लिखने में गलती तो नहीं की है, प्रीवियस में पोस्टिंग में हमने गलती तो नहीं की है। इसके लिए क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, इसको चेक करने के लिए, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, मैं कॉपी में करके बता रहा हूं, मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो भी सेंड किया है। तो बच्चे ट्रायल बैलेंस के लिए देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, और हेड ऑफ अकाउंट, ठीक है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020, हेड ऑफ अकाउंट एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। तो देखो सबसे पहले क्या है आपके पास, कैपिटल अकाउंट। तो मैं आपको बता भी रहा कि कैपिटल अकाउंट में रीजन भी लिख रहा हूं, कैपिटल अकाउंट सबसे पहले क्या आपका कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है बच्चे, इट इज अ इंटरनल लायबिलिटी। बिजनेस की क्या होती है वो, इंटरनल लायबिलिटी होती है। किसकी होती है, बिजनेस की। किसके लिए, अपने ऑनर के लिए। ठीक है, और कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट होती है। कैपिटल हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। ठीक है, जैसे कि आप लिखते हो कैश टू कैपिटल, वही सेम रूल अप्लाई होता है। तो 1 लाख कैपिटल, लाइबिलिटी क्या होती है, हमेशा क्रेडिट होती है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। 1,25,000, ठीक है, लाइबिलिटी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिटिंग। फर्नीचर एंड फिटिंग, ये क्या है, एसेट्स है। ये क्या है, एसेट्स हैं, और ये क्या होंगी, डेबिट होंगी। 6,400 एसेट्स हो गई। ठीक है, उसके बाद मोटर कार है। मोटर कार क्या होती है बच्चे, ये भी एसेट्स है। मोटर कार भी क्या है, बिजनेस की एसेट्स है। ठीक है, मैं एसेट्स में ये रीजन लिख रहा हूं, एसेट्स है। कितने की है मोटर कार, 75,000 की। ठीक है, उसके बाद ना 62,500, मोटर कार कितने की है, 62,000, इसको थोड़ा कर लेना, 62,500। ठीक है, मोटर कार 62,500, इसको थोड़ा सा चेक कर लेना। ठीक है, ये 62,500। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी बिल्डिंग। बिल्डिंग आपकी कितने की है, 75,000 की। तो बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है, एसेट्स। और कितने की है बिल्डिंग, 75,000 की। ठीक है, डेटर्स, डेटर्स भी क्या है, एसेट्स है। डेटर्स भी क्या है, एसेट्स है। डेटर्स अगर एसेट्स है तो क्या होगा, डेबिट होगा। कितने के डेटर है, 41,000 के। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स क्या होती है, लाइबिलिटी, आपने इनका पेमेंट करना होता है। कितने के हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हैं आपके 28,000 के। ठीक है, क्रेडिटर। उसके बाद बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या है, एक किस्म से लॉस है। लॉस भी क्या होता है, डेबिट होता है। लॉस भी क्या होता है, डेबिट होता है। 1,250।
ठीक है, बैड डेट। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक क्या है? एसिड्स है। स्टॉक क्या है? एसिड्स है। ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल, ठीक है, 2019, ये क्या है? एसिड्स है। और एसिड्स क्या होगा? आपका डेबिट होगा 34,600, ये क्या होंगे? आपके डेबिट होंगे, ठीक है। परचेज, परचेज क्या है? एक्सपेंसेस है। परचेज क्या है? एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं। परचेज के ऊपर एक्सपेंसेस है, तो कितने का परचेज है? 54,750। उसी तरह आपकी सैलरीज है, तो सैलरीज, जब सैलरीज लिखा होता है तो उसको क्या मानते हैं? इट इज अ पेड सैलरीज, ठीक है, ये सैलरी पे की है। अगर सैलरी रिसीव्ड है तो अब इनकम है, लेकिन सैलरीज लिखी हुई इट मीन्स आपने पे की है। 40,820, ठीक है। उसके बाद सेल्स है, ठीक है, सैलरीज भी क्या है? एक्सपेंसेस है। उसके बाद सेल्स क्या है? रेवेन्यू है, रेवेन्यू, और यू कैन से इनकम, और क्या मानो आप? इनकम, ठीक है। तो रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कितना आपका? रेवेन्यू है आपका 1,54,500, 1,54,500, ठीक है। उसके बाद बैंक क्रेडिट बैलेंस, बैंक का क्या क्या रखा? क्रेडिट बैलेंस। तो बैंक का क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? कि आपका बैंक बैलेंस कितना है। तो बैंक बैलेंस क्या होता है? एसिड्स होता है। तो कितना है? 28,500। बैंक बैलेंस कितना है? 28,500, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस क्या है? एसिड्स है, ये भी एक किस्म से आपकी एसिड्स है, ठीक है। उसके बाद है आपका कमीशन क्रेडिट, तो कमीशन रिसीव्ड होगा। परचेज रिटर्न, पहले क्या है? परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न क्या है? परचेज रिटर्न को और क्या बोलते हो आप? रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड, ठीक है। तो परचेज अगर क्या है? डेबिट है, तो परचेज, परचेज क्या होती है? डेबिट होती है। परचेज रिटर्न क्या हो जाएगी? क्रेडिट। तो कितने का है परचेज? 1,250, इसको लिख दो 1,250, गॉट इट। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है कमीशन क्रेडिट, कमीशन का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? इट मींस इनकम। तो इनकम है, तो कितने की इनकम है आपको? 3,750, 3,750, वो क्रेडिट में आएगा आपके। कहां पर आएगा? क्रेडिट में आएगा। उसके बाद देखो कमीशन के बाद क्या आपका पास? सेल्स रिटर्न, ठीक है, ये इसको इनकम है, ये क्या है? इनकम है। उसके बाद है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है? इट इज अ रिटर्न इनवर्ड, इसको रिटर्न इनवर्ड भी लिखते हैं, ठीक है। और इट मीन अगर सेल्स, अगर आपकी क्रेडिट है, सेल्स कहां पर है? क्रेडिट है, सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगी? आपकी डेबिट हो जाएगी। तो सेल्स रिटर्न कितने की है बच्चे? 3,700, 2,000, ठीक है। सेल्स रिटर्न कितने की? आपकी 2,000 की है। सेल्स रिटर्न आपकी है 2,000 की, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट एक किस्म से क्या है? एक्सपेंसेस है। एडवर्टाइजमेंट एक किस्म से क्या है? एडवर्टाइजमेंट, अपने एक्सपेंसेस पे के, इसको भी आप डेबिट में लिख दो। तो कितने के एडवर्टाइजमेंट है आपके? 2,500 के एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट के बाद क्या? इंटरेस्ट डेबिटेड। तो इंटरेस्ट डेबिटेड का मतलब क्या होता है? कि इंटरेस्ट डेबिट का मतलब क्या होता है? पे किया आपने, क्या किया? पे किया। कितना पे किया? इंटरेस्ट डेबिट कितना पे किया आपने? 1,180, 1,180, ठीक है। इट मीन एक्सपेंसेस है, ये क्या है? एक्सपेंसेस है। उसके बाद कैश बैलेंस, ये आपकी एसिड्स है। कैश बैलेंस, ये आपकी क्या है? एसिड्स है। कितने का आपका कैश बैलेंस? कैश बैलेंस है आपका 6,500, तो यहां पर लिखो 6,500, ठीक है। उसका इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, ये भी एक किस्म से क्या है? एक्सपेंसेस है। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, ये एक किस्म से क्या है? एक्सपेंसेस है। तो इसको भी आप क्या कर दो? डेबिट कर दो। कितने के हैं? 12,500, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे? इनको अब आपने इसका टोटल करना है। इसका क्या करना है? आपने टोटल करना है। तो आपने कुछ नहीं करना है, अब आपने क्या करना है? इन सब का टोटल करना है। तो जो भी
क्रेडिट साइड के आइटम है, पहले इनका टोटल कर दो, क्योंकि क्रेडिट साइड हमेशा कम होती है, पहले इसका टोटल कर दो। 1,25,000, 28,000, 1,54,000, 1,250, 3,0750। तो इसका टोटल पता है कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आएगा टोटल 3,41,000। कितना आएगा इसका? 3,41,500। इसका टोटल आएगा 3,41,500। उसी तरह जब आप डेबिट का भी टोटल करोगे 62,500 है, ठीक है, तो उसका भी टोटल कितना आएगा बच्चे? 3,41,000 ना, इसका आएगा 3,41,000 आएगा। कितना आएगा उसका? 3,41,000। कितना आएगा टोटल? 3,41,000, ठीक है। 5 + 10 5 5 5 10, ठीक है, इसका आएगा, ठीक है, 3,41,000। तो इधर का भी टोटल कितना आएगा? 3,41,000, ठीक है। तो अगर आपका डेबिट साइड क्या हो गया? क्रेडिट साइड के बराबर हो गया, तो आपको क्या मिलेगा? इट मीन्स कि आपने जो भी अकाउंट्स पहले बनाए हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस कब बनता है? पहले जनरल एंट्री होती है, जनरल एंट्री के बाद पोस्टिंग होती है, अकाउंट लेजर में पोस्टिंग होती है, लेजर में अकाउंट खुलते हैं, उसके बाद लास्ट में ट्रायल बैलेंस बनता है। तो ट्रायल बैलेंस क्या करता है? आपका अर्थमेटिकल मिस्टेक को चेक करता है, आपने कहीं पे कोई गलती तो नहीं की है अकाउंट्स बनाने में, उसको उससे रिलेटेड क्या करता है? उसको चेक करता है। तो इट मीन्स अगर आपका ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड अगर क्रेडिट साइड के बराबर हो, इट मीन्स कि आपने मिस्टेक नहीं की है, ठीक है। तो सम एरर, तो देखो कैपिटल अकाउंट ये हो गया क्रेडिट में, ठीक है। फर्नीचर एंड फिटिंग डेबिट में, एसेट्स मोटर कार, एसेट्स बिल्डिंग, एसेट्स डेटर्स, एसेट्स क्रेडिटर क्या है? लाइबिलिटी, क्रेडिट साइड में। बैड डेट्स एक्सपेंसेस, ये लॉसेस होते हैं, क्या होते हैं? लॉसेस, ठीक है। स्टॉक एसेट्स, स्टॉक क्या है? एसेट्स। उसी तरह सैलरीज क्या है? परचेज क्या है? एक्सपेंसेस डेबिट। सैलरीज क्या है? एक्सपेंसेस डेबिट। सेल्स क्या है? रेवेन्यू और यू कैन से इनकम, इधर आ गया। बैंक बैलेंस क्या है? एसेट्स। परचेज टर्न क्या है? परचेज अगर डेबिट होती है तो परचेज अगर डेबिट होती है तो परचेज टर्न क्या होती है? क्रेडिट होती है। उसी तरह कमीशन क्या है? इनकम है। कमीशन क्रेडिट का मतलब क्या? इट इज अ इनकम, ठीक है, INCOM, इनकम। सेल्स टर्न रिटर्न इनवर्ड, अगर सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स टर्न क्या होती है? डेबिट होती है, इसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, कैश, एसेट्स, इंश्योरेंस एसेट्स, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से क्या बनेगा? आपका ट्रायल बैलेंस आपका बनेगा, ठीक है। हेड ऑफ अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। डेबिट में सारे एक्सपेंसेस और एसेट्स आती हैं, डेबिट में सारे एक्सपेंसेस और एसेट। क्रेडिट साइड में लायबिलिटी और इनकम, गॉट इट? लायबिलिटी और इनकम, ठीक है। तो आप इसको पढ़ना, पेपर टेस्ट में मैंने आपको ज्यादा टफ नहीं दे रखा है, आप इसको चेक करना। मैंने इसीलिए क्या कहते हैं, मेरा माइक्रोसॉफ्ट टीम नहीं चल पा रहा था, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं आपको ले नहीं पाया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको आराम से बैठ के करना। जितने भी क्वेश्चंस है, मैं बैंक रिकॉन्सिलेशन जो स्टेटमेंट है, जो नेक्स्ट चैप्टर है, उसका मैं आपको सिर्फ जो स्टार्टिंग का जो पोर्शन है, क्या कहते हैं, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, मैं वो आपको वीडियो में भेज दूंगा। बाकी उसको हम बाद में उसको स्विप कर लेंगे, बाद में उसको मैं करा दूंगा आपको, मैं आपको यूट्यूब से पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम में पढ़ाना बहुत टफ पड़ रहा है, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।